ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई। आज मुरली में कहा, बच्चे कोई देहधारी को याद नहीं करो, एक निराकार विदेही बाप को याद करो। लेकिन प्रश्न आएगा, हम कोई सन्यासी नहीं हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं और शुभ बाबा ने इस धरती पर आकर पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन किया है। ये पवित्र गृहस्थ धर्म है। तो गृहस्थ में रहते हुए किसी को याद नहीं करो, संभव ही नहीं है। उसका अर्थ माँ को अपने बच्चे याद आएंगे। बच्चों को समय पर उठाना, तैयार करना, स्कूल में भेजना, वाइफ युगल को याद आएगा, पति को 10 बजे तक ऑफिस में जाना है, उनको समय पर खाना बना के देना है, तैयारी करनी है। डॉक्टर को पेशेंट याद आएगा, कल उनको ये दवाई दिया था, ये दवाई आज इस समय देना चाहिए। ये ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। बाबा का कहना, जहाँ लगाव, अटैचमेंट, कोई संबंध नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सुख देते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे बोलते हैं, इनको देखने से खुशी होता है, एक सुकून मिलता है। तो ये अटैचमेंट है, कोई संबंध नहीं है, देह का आकर्षण। तब बाबा ने कहा, अगर एक विदेही बाप को याद करते हो तो कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। किसी वस्तु का भी किसी को वस्तु अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाना, देखते ही मुंह में पानी आता है। सुनने का, ये गीत सुनना चाहिए, कन रस, जीभ रस, देहधारी के संबंध में आने की इच्छा, ये बहुत अच्छे है। बार बार उनको देखना, उनसे बात करना, उनसे फोन से बात करते रहो। उसको बाबा ने कहा फैमिलियरिटी, ये भी अपवित्रता है। अंदर क्यों बात कर रहे हो, क्या चाहा बात नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर आप बाबा के बच्चे हैं, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, शुभ समाचार दे दो, इतना ही। आपने क्या खाया, क्या कर रहे हो, ये पूछना, पर्सनल लाइफ में जाना, ये फैमिलियरिटी है, ये अटैचमेंट दिखाई देता है, ये लगाव, ये आपको सोना नहीं देगा, ये जीवन में अशांति, शांति नहीं है। जो इच्छा के विरुद्ध आपकी बुद्धि, आपका दिल आपको कहता है इनको याद नहीं करना चाहिए, हमारा कोई संबंध नहीं, इनसे हमें क्या मिलेगा, क्यों याद करना चाहिए? हाँ, याद करना चाहिए जरूर। जो बाबा के बच्चे हो, कोई अज्ञानी भी हो, उनको शुभ समाचार देना चाहिए। सेवा और लगाव में अंतर है। अभी सेंटर में बहन जी है, बहन जी ने देखा सेंटर में सभी स्टूडेंट आए हैं, एक स्टूडेंट नहीं आया। हाँ, अरे उसको मुरली सुनाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं कहेंगे इसको। तो यहाँ सेवा भाव, जैसे माँ की ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है, तो इन दोनों को समझना चाहिए। किसके लिए मैंने उनको याद किया? तो वो कर्म बंधन में लाता है। कर्म बंधन, आप कोई भी काम करते रहते हो, करते हुए भी उनकी याद, विचार चलता है, तो वो क्या हो रहा है पूछेंगे आप? मन में विचार बुद्धि के अंदर घुस गया, उसको कहते हैं धारण हो गया, बुद्धि के अंदर चलता रहता है, ये वृत्ति कहा। ये वृत्ति क्या करता है? चलते चलते अंदर ही वाइब्रेशंस का, वृत्ति से वातावरण बनता है। और ये वृत्ति, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मन के संकल्प, शक्ति है ये। इस संकल्प को बुद्धि ने जब स्वीकार कर लिया, दिल में घर करके बैठ गई, वो बात दिल में घुस गई, धारण हो गया, तब अटैचमेंट कहते, तब तक नहीं। और बुद्धि में दिन रात चलते फिरते, बार बार हर बातों में वो ऐसे कहते थे, उन्होंने ऐसे कहा, उनको फोन करना चाहता,
ये जो बार बार चलता है ये कर्म बंधनों में लाता है और महापाप का। आपको भी चैन नहीं है और आपके जो वाइब्रेशंस है बहुत तीव्र गति से उनको पहुंचता है। टेली कम्युनिकेशन है ये, तो उनके अंदर भी न चाहते उनको भी विचार आता है। तो इसके लिए आज बाबा ने कहा हाँ क्या करे, अभी निवारण इसका है, याद आएंगी जरूर, नहीं ऐसा नहीं। कोई हम देवता नहीं बने, कोई बहुत बड़े योगी नहीं, साधारण गृहस्थ में रहते हैं। कोई अच्छी वस्तु अच्छे व्यक्ति दिखाई दे, ये बहुत अच्छे है, बुद्धि के अंदर प्रिंट हो गया, याद आता है, नहीं ऐसा नहीं। तो बैठकर इनके मुझे आज याद क्यों आए, अपने आप से बात करो, इनसे मुझे क्या चाहिए। ये शरीर आज है, थोड़े दिन के बाद क्या होगा, राख हो जाएगा। ये हड्डी मांस चमड़ी से मुझे कुछ चाहिए, समझाओ। हाँ, ये आत्मा जो है ना बहुत पुण्यवान है, भाग्यशाली आत्मा है। इनकी वाणी में देख लो कितनी ताकत है, इनके बोल देखो बहुत अच्छे हैं। इनको किसने सिखाया है? हाँ, हमारा शुभ बाबा ने, भगवान ने उनको ऐसी एक कला दिया, ऐसे एक वरदान दिया। देने वाले को याद करेंगे या लेने वाले से याद करेंगे? देने वाला अगर उनको दे सकता है, बाबा मैं भी तो आपका बच्चा हूं, मुझे भी ऐसे बनना चाहिए। बाबा ने कहा रेस करो, रीस नहीं करो। आप मुझे उनके जैसे बनना है। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। आपने उनको बनाया, भगवान की इतनी रचना सुंदर है, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बाबा मुझे भी ऐसे बनना है और आप बनाएगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसी पढ़ाई करना है, कैसे धारणा रखना है, कैसी मेरी चलन हो, सीखो जरूर। रीस नहीं करो, रेस करो। हम रेस में हैं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन पहुंचता है जल्दी? रेस जरूर करना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। बनाने वाला ऐसे बार बार जब जब विचार आया बार बार समझाओ, तो बुद्धि के अंदर समझ आती, टाइम लगता है, एक दिन दो दिन भी नहीं। जितना डीप संस्कार बना है, बुद्धि के ऊपर प्रिंट लगा हुआ है, जैसे कपड़े पर दाग लगा, अगर आपने छोड़ दिया सूख गया, उसको मिटाने में बहुत टाइम जाता है, घिसते रहना पड़ता है, कपड़ा फट जाएगा, दाग नहीं मिटता है। लेकिन ये बुद्धि के ऊपर बैठ गया और बार बार कितने दिनों से हमने विचार किया, पक्का हो गया, उसको मिटाने में भी इतना टाइम लगता है। वो कैसे मिटाए? अभी एक ये तरीका बार बार समझाने का, ज्ञान का प्रयोग पहले चाहिए। दूसरा, जब योग में बैठते हो, विधि बताया, बाबा भी बताता है, आत्मा समझ विदेही, आत्मा भी विदेही। इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, मैं कौन, मेरा रूप, आत्मचिंतन करो। मन ने पूछा मैं कौन, बुद्धि स्वीकार करती, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। तो उसके ऊपर 5 मिनट चिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन सा है, आत्मा का ही चिंतन करो। तो क्या होगा? इसको कहते हैं मंथन। एक ही संकल्प, मैं कौन, बुद्धि चिंतन मंथन करती है, तो ये वृत्ति बन जाती, पावरफुल वाइब्रेशंस बन जाते हैं, ये सारे विश्व में फैलते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस, शुभ संकल्प सारे विश्व में फैल जाते हैं। फिर इसी के साथ मेरा कौन, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। बाबा आप कैसे और मैं कैसा? कोई मुझे कहेगा मैं भगवान का बच्चा हूं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, तभी मैं आपके घर में आपके पास आ सकूंगा। तो आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? आप किसी देहधारी को, किसी को याद नहीं करते हो, आप आत्मा को देखते हो। मैं भी हर एक के भ्रकुटी के बीच में
किसी को देखते ये शुभ बाबा का बच्चा है, बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण करो। तो ऐसे हर एक को देखते ही सोचता रहूँगा, बाबा मेरे अंदर ये एक काला दाग बड़ा हुआ है और आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूँ, मैं पाप कटेश्वर हूँ। बाबा ये काला दाग आपने मिटाना चाहिए। आप मेरे ऊपर ऐसे पवित्र प्रकाश की किरणें डालो, ये दाग मिट जाए। दोबारा मैं ऐसे कर्म नहीं करूँगा। आपने कहा बाप को बताते हो सच्चे दिल से, बाप आधा माफ करता है और आधा मैं आपके पास पुरुषार्थ कर रहा हूँ। रोज ऐसे आपके पास आके आप एक साबुन हो, आपके साबुन से मैं इसको मिटाता रहूँगा। ये अभ्यास करते करते आपका भी मदद चाहिए, हिम्मते मर्दा, आप हिम्मत रखो, भगवान खुदा मदद करता है। दोनों चाहिए। आप हिम्मत नहीं करो, मदद सिर्फ बाबा का मिलना चाहिए, संभव नहीं है। ये याद रखना। बहुत बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते। बाबा मेरा दुख दूर करो, बाबा मेरी बीमारी मिटाओ। आप डॉक्टर को कहो डॉक्टर साहब मेरी बीमारी मिटाओ, वो कहेगा ये दवाई रोज सवेरे शाम को ये खाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बताएगा ना। वो करेंगे तो होगा ना। नहीं, डॉक्टर की मूर्ति रखो, फोटो निकाल के लेके आओ, पूजा करो, हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को हार पहनाओ, सौगात दे दो, क्या बीमारी मिट जाएंगी? पूछ लो आप। पुरुषार्थ मेहनत के बिगर कुछ होने वाला नहीं। इस सृष्टि में नियम है, खेती में एक बीज बोलो, जो बोएंगे एक का 50-100 दाना लगते हैं। गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा। आपको भगवान भोलानाथ गेहूं का बीज बोलो तो चावल उग जाएगा? नहीं। जो कर्म करते हम योग में क्यों बैठे हैं? बाबा की महिमा करने नहीं, बाबा की गुणगान करने नहीं। वो भक्ति में किया, बहुत भजन किया, कीर्तन किया, जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लाखों दफा जप किया, स्मरण किया, लेकिन मिलन नहीं मनाया। तो भगवान ने आके अभी विधि बताया, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आत्मा समझना जरूरी है। 5-10 मिनट आत्मचिंतन करो। ये पॉजिटिव वेव्स तैयार किया आपने, ये फिर इसको पवित्रता का सागर सुप्रीम मैग्नेट है, उससे जोड़ो तो हमारे संकल्प, हमारे जो वृत्ति, हमारे जो वाइब्रेशंस पावरफुल बन जाते हैं। तब कहते हैं आज पावरफुल योग करना है। पावरफुल कैसे बनेगा? पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे तब बनेगा ना। उनके साथ उसी एक शक्ति में बात करते रहो, बाबा मैं पवित्र कैसे बनूं, इस परिस्थिति में क्या करूं, ऐसे ऐसे मेरी परिस्थिति है, ये ऐसे है। तो सब कुछ बात करते रहो, सिर्फ शक्तियों के ऊपर और कुछ नहीं। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा मेरा बिजनेस कैसे करो, ये कैसे करो। बच्चे ये अनुभवी बैठा हुआ है, इनसे राय ले लो। तो मेरा एक ही काम है, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। तो मैं सर्वशक्तिवान हूं। बाबा की एक एक शक्ति लेकर के जब अच्छी तरह से चिंतन करते करते, बात करते करते, फिर बाबा को बताओ, याद दिला, बाबा आपने कहा था मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, आपने कहा था मैं इस पाप को मिटाने आया हूं। बाबा मैंने रियलाइज किया मेरी बुद्धि यहाँ यहाँ जाती है, मेरा यहाँ लगाव है, ये भूल है, ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन कैसे मिटाऊं? एक बार दाग लग गया, आप मिटाने वाले। आपने कहा बाबा दोबारा मैं ऐसे कर्म नहीं करूँगा, और आप इस दाग को मिटाने के लिए मेरे ऊपर सफ़ेद प्रकाश की किरणें डालो। ये मिटता जा रहा है। रोज अभ्यास करो जब तक उस आत्मा की याद नहीं आए। आज सारा दिन याद नहीं आए। आज बाबा ने मुरली में कहा, जब तक इंद्रियां शीतल नहीं हुई, कर्मातीत नहीं हुए, किसी की भी याद नहीं,
तब का अंत मति सो गति। अंत में एक ही शुभ बाबा याद रहे। तो इतना सहज नहीं है ये संसार में रहते हुए, ये सारे जो हमें अंदर भरे हुए हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरे मेरे मेरे, आप एक दिन बैठो गिनती करो, मेरे मेरे क्या क्या है, और पूछ लो क्या ये मेरा है, मेरा इनके ऊपर अधिकार है, मैं कल जाते समय ले जाऊंगा? नहीं, सब कुछ यहां ही छोड़ देना है। तो मेरा क्या है? मेरा कौन है? मेरा एक शिव बाबा, वो मेरा है। उनकी सारी अमानत मेरी है। वो जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वहां मुझे ले जाने वाला है, वहां ले जाने के लिए योग्य बना रहा है। ऐसे बाबा से बात करते रहते हो, इसको का मिलन, इसको का लगन में लीन हो गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने समय मन और बुद्धि अपने आप बाबा से बात करते रहो। दूसरे कोई विचार नहीं आया, उसको कहते हैं लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर। अगर ये आप रोज लगातार करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6, जब देखना बैटरी चार्ज होती है। अर्थात अंदर जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे 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 मिटते जाएंगे। जिस दिन आपको पता चलेगा आज एक भी बुरे स्वप्न नहीं आए, आज सारे दिन में कोई ऐसे लगाव वाले जो हम नहीं चाहते हैं, जिनको याद करना, ऐसे कोई याद आज सारा दिन में कोई देहधारी ऐसे याद नहीं आए, किसी के तरफ बुद्धि का आकर्षण नहीं हुआ, तब कहेंगे इंद्रियों जीत। जो आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ कब तक करना है? जब तक पूरे इंद्रियों जीत, इतने सालों से, जन्मों से इंद्रियों के वश हो गए हम। ये खाना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, कि कोई दोष नहीं है, जरूर था। तभी तो सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे आए। कपड़े पहनेंगे तो, यूज करेंगे तो काले होंगे ना, तब धोएंगे ना। तो अब ये समय आया है इस कपड़े को धोने का। इस समय पर तब बाबा ने कहा संगम पर सारे कल्प में एक ही दफा मैं आता हूं, पतित आत्मा को पावन करने के लिए। सारे कल्प में जब भी आप बात करो, बुलाओ, कितना भी पूजा तपस्या करो, मैं नहीं आ सकता हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट इस संगम युग पर ही है। अब मेरे से जो चाहते हो, जो कर लेना चाहते हो, तब भगवान को कहा असंभव को भी संभव करता हो। जो संभव नहीं है, दुनिया कहेंगे संभव ही नहीं है, ये तो संभव करके दिखाता है, उसी का नाम भगवान। तो उस निराकार, उसने अपना परिचय बताया, कौन हूं मैं, कहां रहता हूं, क्या करता हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरा धाम कैसा है, मैं कहां आता हूं, कब आता हूं, किसके तन में आता हूं, क्या पढ़ाता हूं मैं, किसका ज्ञान देता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान देता हूं। देहधारी के नहीं, आत्मा क्या चीज है, आत्मा कैसी थी, आत्मा इस शरीर में कहां है, आत्मा शरीर में रहकर क्या करती है, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, क्या होता है इसका, जो आप कर्म करते हो उसकी गति क्या है, कर्मों की गति कहा। चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। तो कौन मिटाएगा? तो मिटाने वाला स्वयं भाग्य विधाता। पतित आत्मा को कभी ये सोचना नहीं बीमारी मिटाएगा बाबा, कि काले शरीर को गोरा करेगा, जिसको हाथ पाँव ने उसको देगा, खाना देगा, सोना देगा। नहीं,
ये देवी देवताएं देंगे। ये एक जन्म के लिए मिल सकता है। और ये निराकार बाप सिर्फ आत्मा के अंदर, जो आत्मा परम धाम से आई थी, एकदम स्वच्छ निर्मल कोरा कागज था, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाकर अपने साथ ले जाता है। बनाने का चमत्कार नहीं, विधि बताता है। बच्चे सवेरे उठकर 15 मिनट, आधा घंटा आत्मा समझ, पहले आत्मचिंतन करो और परमात्मा चिंतन करो। एक एक घंटा, दो दो घंटा नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला करो। विधि पूर्वक मन बुद्धि को इस ज्ञान के अनुसार चिंतन करो, यूज करो। अगर नहीं करेंगे तो उस मन बुद्धि में माया, व्यर्थ, ये वो व्यक्ति आएंगे। खाली बुद्धि भटकती है, खाली मन अगर शांत होकर देखते बैठेंगे और कोई विचार आएंगे। मन बुद्धि को आप चलाओ, नहीं तो मन बुद्धि अपने आप चलेंगी, खाली नहीं रहेंगी। तब आप कहते हो योग लगता नहीं है, अपने आप नहीं लगेगा। मोबाइल हाथ में पकड़ो, अपने आप मोबाइल से कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, वो 11 नंबर है, वो नंबर डायल करना पड़ेगा। एक नंबर भी गलत दबाया तो आवाज नहीं जाएगा। फिर कहेंगे भगवान मेरे से नाराज है, आज बात नहीं करता है, योग नहीं लग रहा है। आपने नंबर ठीक नहीं लगाया, कनेक्शन जोड़ा नहीं, विधि है। तो यहां भी नंबर बताया आपको, बैठते ही 5 मिनट आत्मचिंतन करो। तो बुद्धि कि उसको स्वीकार करते, उसको मंथन। तो ये मंथन अपने आप आपके संकल्प वाइब्रेशन परम धाम तक जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे बीबीसी का देख लो न्यूज़, वहाँ चालू किया, 1 मिनट सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है, अपने आप नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। मन में संकल्प किया, बुद्धि चिंतन मंथन करती है उसका, तो ये संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं। तब देखना योगी के चारों तरफ गोल गोल राउंड राउंड वेव्स, जैसे पानी में एक पत्थर डालो गोल गोल चलता है। सूर्य की किरणें देखो सीधा आता है, गोल गोल नहीं, राउंड नहीं, वेव्स नहीं। इन दोनों में अंतर जानना चाहिए। तो वो एक शक्ति है। तो मन में भी अगर आप चिंतन करते हो ज्ञान का, तो वेव्स नहीं जाते, किरण जैसे जाएंगे। तब कहा संकल्प शक्ति। इस शक्ति को चुंबक मिलता है, बुद्धि इसका मंथन करती है। तब ये वृत्ति, ये पावरफुल वाइब्रेशंस, तब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सारे विश्व में। कैसे फैलेगा? अपने आप फैलेगा। सारे यहाँ से सारे विश्व में कैसे जाएगा? यहाँ से मोबाइल के आवाज़ वाइब्रेशंस अमेरिका, लंदन कैसे पहुँचा? वो है ये मेथड। साइंस ने करके दिखाया, अभी हमें करना है। तब हमारा नाम विश्व कल्याणकारी हो। सारे विश्व को आप, सारे विश्व के आत्माओं का कल्याण करने के लिए एक जगह बैठकर तपस्या करो। सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा, शाम को आधा घंटा विधि पूर्वक। तब देखना जिस दिन तक, जब तक हमारे मन में कोई देहधारी खींचता नहीं, हम चाहूं तो याद आवे। अपने आप खींचता मीन्स कि उनकी वाइब्रेशन, इच्छा मेरे तक पहुंचती है। मैंने अपने चारों तरफ ऐसा एक प्रकाश का कवच, योग का कवच पहना नहीं, अभी वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो दूसरे के संकल्प मेरे अंदर घुसते, न चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते हैं तो भी बार बार उनकी याद आती है कि मेरे चारों तरफ ऐसा कवच अभी तैयार नहीं हुआ है, ऐसा पवित्रता का क्राउन। सतयुग में 2 प्रकार के क्राउन हैं, ताज है, एक सोने का, एक पवित्रता का। वो संगम पर अभी जब शिव बाबा आता है,
जब उनसे योग लगा के, ये कवच, योग का कवच कहा, इस कवच अगर हम रोज मजबूत पहन लेते हैं, योग इस विधि से करते हैं, किसी भी भूत आत्माएं आजकल इतने बीमारी से भूकंप आएगा और कुछ इतने आत्माएं शरीर छोड़ रही है, वो कहाँ जाएंगे? तुरंत शरीर नहीं मिलेगा। एक दिन में कितने लोग मर गए, कहाँ गए वो? न परम धाम जा सकते हैं, न तुरंत शरीर नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? जहां मकान कमजोर है वहां घुसेंगे। तब कहेंगे हम न चाहते हुए बुरे विचार चलते हैं, सिर भारी हो गया, बुरे स्वप्न आते, बुरे विचार आते हैं, न चाहते हुए कुछ बोलते रहते हैं। ये क्यों? ऐसी आत्माओं की छाया पड़ेंगे, ऐसी आत्माएं प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। एक ही चीज है, योग बल, ज्ञान बल, तीसरा सेवा का बल। सेवा भी चाहिए, तीनों चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ज्ञान भी चाहिए। अगर मन में किसी प्रकार के विचार आया, कैसे समझाना चाहिए अपने आप को, ज्ञान से समझाओ। योग बल चाहिए उसको मिटाने के लिए। फिर भाग्य बनाना है, पुण्य भी करना है, सेवा भी करनी है। ये तीनों चीज चाहिए। हेल्थ भी चाहिए, नहीं तो आज दुनिया में देखो सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमारी है। जिसके पास इतना धन है, घर में खाने वाला कोई नहीं है। जिसके पास घर में खाने वाले इतने हैं, धनी नहीं है। एक है तो एक नहीं है, इसका नाम कलयुग। जहां ये तीनों है उसका नाम स्वर्ग। तो ये कौन देगा? अपने आप तो ऊपर से परमधाम से भगवान नहीं देगा। वो कहता है बीज बोलो। कितना बोना है? आपको एक साल में कितना गेहूं चाहिए? आपको पता है, एक बोरी चाहिए, 100 किलो चाहिए, उतना ला के रखेंगे ना। आपको कितने जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए? भाग्य आपके हाथ में है। जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहते हो, खींच सकते हो। क्यों? आपके साथ भाग्य विधाता है। वो कहते हैं रोज बच्चे, मैं आप बच्चों के लिए आया हूं और कोई काम नहीं। आपने भक्ति मार्ग में इतनी पूजा किया, व्रत किया, जप किया, मंदिरों में जाके कितना भगवान को बुलाया, लेकिन मैं अपने समय पर आऊँगा ना। मेरा भी पार्ट है। मैं भी मन मर्जी जो चाहे नहीं कर सकता हूँ। मेरा भी पार्ट है। मैं समय अनुसार आया हूँ बच्चों की सेवा करने के लिए, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए, बच्चों को स्वच्छ बनाकर साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अगर पूरे स्वच्छ नहीं होंगे तो बारात के रूप में पीछे पीछे भी जाने वाले चाहिए, दास दासियाँ चाहिए, और भी सेवा करने वाले चाहिए। तो आप सोचो, मैं भगवान के साथ जाना पसंद करते हैं कि पीछे जाना सही है? दोनों भाग्य आपके हाथ में है। भगवान कुछ नहीं देता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। इसलिए उनका नाम भाग्य विधाता है। अपना भाग्य कैसे बनाओ? तो सोचना, तन से कितनी सेवा करना चाहिए, कितना समय उसके साथ देना चाहिए, क्या करेंगे सुनकर। हाँ, सुनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा न्यूज़ जरूर देख लो। शाम को, दिन में समय मिला और एक आधा घंटा देख लो। शाम को ज्ञान योग हो गया, फिर आधा घंटा भले देख लो। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, सन्यासी नहीं। आपको सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसे सुखे नहीं। जो जरूरत है वो जरूर करो। बिना, जब आपका दिल कहता है नहीं, ये सुन के फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, देख करके तुरंत बंद कर दो। अगर घर में, परिवार में
और कोई देखते हैं, उनको आप रोकने नहीं जाना। आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर बच्चा भी घर में सभी बैठे हैं, पति बच्चे टीवी देखते हैं, माता जी भी बैठी, देखा ये ठीक नहीं है, ये बंद कर दो, नहीं बोलना। आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप उठ करके जाओ, अपने कमरे किचन में कर सेवा करो, कुछ सफाई करो, सब्जी काटो। आप अपने को, दूसरों को बंद करेंगे, अपना दबाव डालेंगे, वहाँ तेरा मेरा अशांति फैलती है। कुछ बोले, बच्चे कुछ बोलेंगे, पति कुछ बोलेगा, नहीं, आपको ठीक नहीं लगा। अगर बच्चे कुछ देखते हैं, पिताजी को ठीक नहीं लगता है, तो भी आप उठ के दूसरी जगह जाओ, बच्चे देखने दो। उसके बाद 15 मिनट आधा घंटे के बाद जब खाना खाने बैठते हैं, तब जरूर शिक्षा देना, बच्चे आप लोग तो टीवी में ये देख रहे थे, लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसी दुनिया में जाना है कि शांति की दुनिया में जाना है? समझ पूछ लो। आप लड़ाई झगड़ा ये ऐसे देख रहे थे फिल्म, तो जैसे देखेंगे वैसे आप भी कल बनेंगे। आपको देवता जैसे स्वर्ग में जाना चाहिए कि ऐसी लड़ाई झगड़ा वाली दुनिया में चाहिए? तो कल से ऐसी नहीं देख लो, ऐसे देख लो। समझा, शिक्षा देने का भी समय देखना चाहिए। अगर उसी समय आपने बंद कर दिया, चुप रहेंगे, लेकिन अंदर अशांत, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। आप इधर उधर जाओ, फिर से देखेंगे, क्योंकि दिल में उनकी इच्छा है। इच्छा को एकदम मारो नहीं, समझाने का तरीका चाहिए। तुरंत जाकर के टीवी बंद कर दिया, बच्चों को कुछ बोल दिया, कुछ नहीं बोलो। पता है गलत है, गलत को भी समझाने का समय चाहिए। समय पर समझाओ, बच्चे ये नहीं, ये ऐसा। पहले एक समय था, माँ बाप का ऑर्डर चलता था, जैसे राजा का ऑर्डर चलता है ना? आज ये ऑर्डर से नहीं, लव से। क्योंकि बच्चे माँ बाप से भी, बाप से सवा शेर है। आज शिक्षा देने का समय नहीं है, देने का समय है। कैसा समय? परिस्थिति देखकर समय देखना चाहिए, कब शिक्षा देनी चाहिए, कैसी देना चाहिए। यही तो शिव बाबा आकर के, भगवान जो ज्ञान का सागर है, सिखाता है। घर में माता जी गुस्सा करती है, पति को लगता है रोज ऐसी बोलती रहती है। कभी पति बोलता है, हर बात बात में टोकता रहता है, कुछ गुस्सा करता रहता है। हाँ, करता है जरूर, ज्ञान में भी चलता है, मुरली भी सुनता है, या अज्ञानी भी है, ज्ञान में नहीं चलता। तो माता जी ज्ञान में चलती है, तो उनको चुप रहना पड़ेगा, बोलने दो, कुछ जवाब देना नहीं। आग नहीं लगती है। हाँ, बाबा का बच्चा है, मन में सोचते रहो, बाबा आपने कहा था चुप रहो, ये आपका बच्चा है, इनको आप शांत करो, आप समझाओ। मन में ये संकल्प करते हैं, जवाब देना नहीं। फिर आधा घंटा, 1 घंटे के बाद खाना खाने आएंगे, बैठेंगे, तब बताना, सवेरे आप इतने जोर जोर से बोल रहे थे, वो शांति से अच्छी तरह से बता सकते हैं ना? नहीं, आपने ऐसा किया, हाँ कुछ गलत हो सकता है मेरा, नहीं मैंने नहीं किया, हाँ या ना, सफाई जरूर दे दो। दब के चलो नहीं, मरना नहीं, थोड़े समय के लिए। ये कौन कर सकता है? करना सबको चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता है। जो रोज ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, यही भगवान आके पढ़ाते हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब अपने आप नहीं। और शक्ति चाहिए, ब्रेक चाहिए। न चाहते हुए शब्द निकल जाता है, वो ब्रेक कहां से आएगा? योग की शक्ति। पति भले ज्ञान में चलता भी हो, तो भी आप माता जी दोनों ज्ञान में सुनते हैं, तो भी माता जी को ऐसे करना चाहिए। अगर पति नहीं चलता है ज्ञान में, तो भी हर बात में बोलता रहता है, तो भी चुप रहो। आप ज्ञान में चलते हो, माता जी ज्ञान में नहीं चलती, पति चलता है, रोज ज्ञान सुनता है, माता जी अपने अनुसार कुछ करती रहती है, कुछ बोलती रहती है, टोकती रहती है, समय पर खाना नहीं बनाते, समय पर कुछ सहयोग नहीं देती है, तब भी चुप रहना है थोड़ा समय। और मन में उस समय, शिव बाबा आपने कहा था
चुप रहो, मैं देख लूँगा, आपके बच्चे, आप इनको समझाओ। फिर जब समय मिला शांत होकर बात करते, सवेरे शाम को, 2 दिन के बाद, जब भी आप इतने ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे बोलते हो तो मेरे मन में जोश नहीं आएगा, मैं भी बोलूँ? घर में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, अशांति फैलाना चाहते हो? हाँ, कुछ गलत होता है, आपको प्यार समझाओ शाम के, वैसे कि आपने ऐसे नहीं करो। नहीं, कितना दफा बोलना चाहिए? रोज रोज करते, हाँ रोज रोज भूल होती है, रोज रोज खाना बनाते हो आप, रोज रोज भूख लगती है, रोज रोज कपड़े काले होते हैं, रोज रोज धोना पड़ता है, एक दिन धोया सदा स्वच्छ नहीं रहता है। मनुष्य इस 5 तत्वों के रावण के राज्य में चारों तरफ 5 विकार है, हर जगह पर। हाँ, कुछ भूल होती है, पति ज्ञान में चलता है तो उनको सहन करना है, शिक्षा जरूर देनी है, जरूर समझाना है, समय परिस्थिति देखकर। उन्होंने कुछ बोला, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तो आग लगेंगी। एक ही बूंद, मैंने प्यार से 1 बूंद तेल डाला, आग भड़केंगी, शांत नहीं होंगी। तो ये कौन सिखाता है? हाँ, शिव बाबा आके क्या पड़ा, संसार में गृहस्थ को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाओ। तो इसलिए मरना नहीं है, ये वैराग्य नहीं है, ये विधि है, विधान है, समय है, पढ़ाई चाहिए। तब कहा अपने आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। नवाब अपने आप नहीं बनता है। बच्चे भी अगर स्कूल में नहीं जाते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, जैसे कार, मोटर, टीवी, बंगला, ये सब नहीं मिलता है, मजदूरी करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया, उस समय ध्यान नहीं दिया, ना माँ बाप ने ना बच्चों ने। मोबाइल देखते रहो, पेट भरेगा। मोबाइल में खाना दिखाई देता है, वैरायटी सब प्रकार देखते रहो, आज खाना नहीं खाओ, बनाए नहीं। मोबाइल देखने से पेट भरेगा? कुछ सिखाएगा? हाँ, देखना चाहिए जरूर। समय, अपना घर का काम करो। अभी घर में बच्चे सब परिवार वाले हैं, सफाई करो, मम्मी को मदद करो, सब्जी काट के दे दो, कपड़े धो के दे दो, बड़े बच्चे हो, कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, पढ़ाई करो, कुछ अच्छी किताब पढ़ो, अच्छे किताब है वो पढ़ो, ज्ञान भी चाहिए। सिर्फ टीवी देखते, मोबाइल देखते बैठना है, उसमें उसको 24 घंटा चालू रखो नहीं, वो दिमाग के एनर्जी को, शक्ति को खींच लेता है। एक दिन तनाव हो जाएगा, एक दिन डिप्रेशन सुनते सुनते थक जाएंगे। तो मोबाइल से और टीवी से समय फिक्स करो, 1 घंटा सभी बैठो, सवेरे, दिन में, शाम को, जब बिल्कुल पढ़ करके, नाश्ता करके फ्री हो गए, जरूर मनोरंजन चाहिए, ऐसा सन्यासी नहीं। कर्म भी करना चाहिए, जैसे बाहर जाके ऑफिस में काम करते थे, बच्चे स्कूल में जाते थे, अभी घर में नाश्ता हो गया, 1-2 घंटा पढ़ाई करो। पापा मम्मी को बताओ मैंने पढ़ाई हो गया, अब 15 मिनट मिक्की माउस देखो, अगर छोटे बच्चे हैं मिक्की माउस देख लो, अच्छा कोई सीरियल, रामायण चलता है आजकल, श्री कृष्ण का कुछ चलता है, आध्यात्मिक जो मनोरंजन, उमंग, उत्साह दिलाने वाले, ऐसे कुछ देख लो। न्यूज़ के समय पर न्यूज़ देख लो, नहीं ऐसा नहीं, एकदम त्याग नहीं, बैलेंस्ड लाइफ। अगर ऐसे चलते हो तो जीवन में देखो, कभी घर में स्वर्ग, इसी को कहा, आज ही आपके घर में स्वर्ग हो सकता है। स्वर्ग में जाना नहीं, स्वर्ग घर को स्वर्ग बनाना है। आज अगर बनाएंगे, ये संस्कार इस आत्मा में पड़ेगा, संस्कार से संसार। रामायण महाभारत देखने से आपका जीवन ऐसा नहीं बनेगा। देखने के बाद, जैसे राम ने क्या किया, पिता की एक बार जो शिक्षा मिली उसी अनुसार चलना है। मम्मी पापा ने कुछ कहा बच्चों को, हाँ मम्मी अब भी करती हूँ, अभी नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे टीवी देखना है। टीवी खोल करके खाना खाते बैठो, मोबाइल देखते देखते खाना खाते बैठो,
क्यों समय नहीं है? है, खाना खाते समय ज्ञान की बात करो। अगर बच्चे पति सभी लोग अभी घर में हैं, माता जी अगर ज्ञान में चलती है तो माता जी स्वयं बताए, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, तो बाबा की याद में बच्चे भी कहेंगे मम्मी आज बाबा ने ये भी कहा, पप्पा भी बताएगा। तो ज्ञान के चिंतन करते जो खाना खाते हो वो हजम होता है, इसलिए कहा खुशी खुराक। नहीं तो बहुत अच्छी चीज़ खाया मोबाइल से बात करते करते, लड़ाई झगड़े की बात करते करते, तो वो खाना हजम नहीं होता है, ताकत नहीं देता है। इसलिए कहा खुशी खुराक, हंसते हुए खुश अच्छे विचारों में खाना खा लो। खाना खाते समय मोबाइल की जो फ़ोन आता है जरूरी नहीं है तो नहीं उठाना, खाने के बाद बात कर लो। कई बातें, जैसे डॉक्टर है उसको बात करना पड़ता है, खाना खाते हुए भी तुरंत जवाब देना पड़ता है ना। तो ऐसे समय पर साधन है, सेवा में यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत है उस अनुसार, बाकी की ज़रूरत नहीं है तो खाने के बाद बात करो। सवेरे, दिन में, शाम को सभी बैठ के बात खाना खा लो। शाम को आधा घंटा सभी घर में बैठ के योग करो। माता जी भी खाना पहले बना के रखो और सबको 7:30 से 8, 7 से 7:30 घर में बैठो, मंदिर हो या ऐसे सोफ़ा में रिसेप्शन होता है वहाँ बैठ कर के, नहीं तो गर्मी अभी है छत पर कुर्सी डाल के वो छत पर बैठो, नहीं आंगन में कुर्सी डालो, आराम से ठंडा खुले हवा में बैठो और 15 मिनट बाबा को याद करो। फिर सब मिल कर के खाना खा लो, दिन में, शाम को, तीनों टाइम, है ना। हर चीज़ की विधि चाहिए, ये विधान है। ईश्वर भगवान आके सन्यासी बनो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, नहीं। माता जी अगर खाली है, बच्चे घर में हैं, बच्चों की इच्छा के अनुसार जो उनको खुश करना है, बाहर खाने की इच्छा ना हो, आइसक्रीम बाहर के खा लो, पानी पूरी इधर जाके खा लो, नहीं। माता जी समय परिस्थिति के अनुसार, बच्चों की इच्छा के अनुसार खुश करने के लिए यथाशक्ति बना के जरूर खिलाओ। बच्चों को भी खुश करने दो। बाहर ये आज मम्मी ने ये क्या बनाया, इधर होटल में जाके खाना, बाहर की इच्छा हो, इच्छा भी जा तो नहीं सकते अभी, लेकिन एक बंधन में जेल ना हो, तो उनको लगे घर में मम्मी रोज रोज नई नई चीज़ बना के खिलाती है, घर में रहना चाहिए, अच्छा है यहाँ, तो उनको खुशी हो, सुख मिले। तब का ये सुखमय संसार अपने आप सुखमय बनेगा नहीं। हाँ, इसमें माता जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले सवेरे बच्चों को एक बार 1-2 घंटे के अंदर खाना सब बनाया, बच्चे गए, सारा दिन माता जी खाली घर में। लेकिन अब भी सारा दिन कोई पानी मांगता है, कोई चाय करो दे दो कहता है, कोई ये करो। हाँ, अभी थोड़ा समय किसके लिए? आपके लिए। आपके बच्चों के आपने संसार बनाया, आपके बच्चों के आप पालना कर रहे हो, वो खुश है तो आप खुश है। आपने संसार क्यों बनाया? खुश बच्चे हंसते रहे, खुश रहे, मम्मी की महिमा करे। आज मम्मी ने देखो ये बनाया, आज मम्मी ने ये बनाया, तो आपकी भी महिमा, आपका भी खुश, बच्चे भी खुश। इसको कहा खुशमय सुखमय संसार। हाँ, बच्चों से मदद ले लो। अगर पति खाली है, उनको बोलो सब्जी काट के दे दो, ये करके दे दो, मदद ले लो। मिक्सी में कुछ पीस के दे दो। बच्चे बड़े हैं, उनको बोलो बच्चे मशीन में कपड़े डालो, कपड़े सुखा के दे लाओ, सुखाने डालो, कुछ ना कुछ एक एक को काम दे दो। और बच्चे भी जैसे माँ बाप कहते हैं, हाँ जी, ना शब्द नहीं आना चाहिए, अभी नहीं, बाद में नहीं। हाँ, जो टीवी कुछ पढ़ाई करते हो तो बोलो मम्मी अभी पढ़ाई करके, पढ़ करके, ये लिख करके आधा घंटे के बाद करती हूँ। टीवी देखते हुए और कुछ देखते हुए खाली हो, घर में अगर समय है खेलो, कैरम बोर्ड से खेलो, गीतों से खेलो, गीतों की पंचाक्षरी कहते हैं, आप एक गीत बस रमणीकता से। यही सुखमय संसार है। आज ही घर में
स्वर्ग बना सकते। यही सारी बीमारी, सारी दुखों का निवारण है। अपने आप दुख, चिंता, समस्या नहीं जाएंगी। अगर बच्चे, माँ बाप ऐसे बच्चों की अगर पालना करते हैं तो उनको लगता है यही स्वर्ग है। स्वर्ग में और क्या होगा? यही माँ बाप, यही वैरायटी जो आप चाहते हो वो बना के मम्मी खिलाती है और खा करके बच्चे मम्मी की महिमा करते हैं। देखो मम्मी हमारे अलग अलग बना के खिलाती है। माता जी को भी लगता है बच्चे खुश है, उनको भी वो खुशी का पारा चढ़ता है, मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरा जीवन और किसके लिए, और क्या करेंगे? कहाँ जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा योग करने सब मिल के बैठो। तब माताजी जो कहेंगे बच्चे, पति सब मानेंगे। तब माँ गुरु कहा। अगर माँ बच्चों की, पति की इच्छा के अनुसार संतुष्ट रखती है, कभी ना शब्द, कभी गुस्सा, कभी गलत शब्द नहीं बोलती है, तो माँ जो कहती है, तो तब कहा माता गुरु है। तब बाबा ने भारत माता कहा। सारा विश्व भारत को विश्व गुरु कहते हैं, माता गुरु कहते हैं, भारत माता कहते हैं। ऐसे नहीं बाबा ने माताओं को आगे रखा, माताओं को, कन्याओं को। आज भारत में 40,000 बहनें, माताओं ने, उन्होंने अपना तन मन धन भगवान की सेवा में, भगवान के लिए अर्पण किया। हम भगवान के मंदिर में जाके फूल अर्पण करते हैं, 5 रुपया 10 रुपया भंडारे में डालते हैं, भोग लगाते हैं थोड़ा सा कुछ, भगवान मेरा ये कुछ करो, नारियल केला रखते हैं। लेकिन इन्होंने अपना तन, अपना जीवन, अपने जीवन में जो कुछ प्राप्ति करना था वो सब त्याग कर भगवान की सेवा में, उसकी सेवा के लिए तन मन धन समय श्वास। आज सेंटर में देखो बहन जी, आप एक माता जी है, उनको भी भगवान ने 2 ही हाथ दिया, 4 हाथ तो नहीं दिया। सेंटर में बहन जी है, बहन जी को 4 हाथ तो नहीं दिया, 2 ही हाथ है। आज वो भोग बनाती है कितने लोगों के लिए, कितने बच्चों की सेवा करती है, उनका ये संसार है। और माताजी घर में 2 बच्चे, 1 पति, 3-4 लोगों के लिए अपने दोनों हाथ किसके लिए लगाइए, तन किसकी सेवा में लगा? 4 लोगों के लिए। भगवान ने बहन जी को कोई 8 हाथ 4 हाथ नहीं दिया, वो भी सेवा कर रही है। सवेरे उठ करके सब तैयारी करती है, भोग बनाने के लिए सब तैयारी करके रखते हैं। किसके लिए? ये प्रभु परिवार की सेवा करने के लिए। उनका सेवा नहीं, उनके संसार नहीं, भगवान की संसार। जो भगवान के संसार का ख्याल करते हैं, भगवान उनके लिए सारे कल्प में, एक दिन के लिए नहीं, वो 1 का पदम गुना देता है। भगवान उनके संसार के लिए, सारे कल्प के लिए बंधा हुआ है, उनकी संभाल करता है। तब का भगवान हमें खिलाता है, भगवान पालना करता है, पालनहार का। तो भगवान की पालना लेने के लिए योग्य बनो। अपने आप भगवान पालना नहीं करता है, नियम हर चीज की। अगर कहीं मोह ममत, बेटा, पति, मेरी माँ, मेरे कोई कहीं भी लगाव है किसी रूप में, तो समझाने की विधि बताया। मेरी माँ कहाँ तक, मेरा बेटा कहाँ तक, हाँ घर में है सेवा करो, कहीं बाहर पढ़ता है, नौकरी करता है, बार बार बेटा क्या खाया, क्या क्या, दिन में 10 दफ़ा फ़ोन करो तो उसका भी उधर पढ़ाई में लगन मगर दिल नहीं लगेगा। 1 दफ़ा पूछ लो बस, बार बार नहीं। अपने को समझाओ। अगर ऐसे करके ये भगवान के बच्चे, घर में भी कभी भी समझना ये भगवान के बच्चे, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर नहीं। अगर बच्चों को कोई ज्ञान में नहीं चलते, माता जी अकेले चलती है, ये भी एक याद रखना। बच्चे, पति जो कहता है उनको बना के खिलाओ, आप नहीं खाओ। उनको बोला नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ना नहीं करना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, जिम्मेवार है उनकी पालना करना, ये भी जानना चाहिए। तो अगर ऐसे करके नष्ट मोहा करके चलते हो, अंत में मेरा कौन, मेरा पति, ये मेरा बेटा,
कहाँ तक मेरा मेरा, कहाँ तक आएंगे? स्मशान तक आएंगे, उसके साथ खत्म। अकेले को जाना है, कौन आएगा साथ में? वो आज से ही अपने को समझाते रहो। हाँ, कोई पूछता है ये कौन मेरा बेटा, कोई पूछता है ये कौन मेरा पति, परिचय देने के लिए मन में बार बार उनका चिंतन, उनसे बार बार फ़ोन करते रहो, बार बार उनके ये करते रहो, संबंध जोड़ते रहो, वर्णन करते रहो, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चा ऐसे है, अच्छे या बुरा दोनों में। मेरा पति शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गुस्सा करता है, ये भी वर्णन नहीं करो। वो मेरा नहीं, भगवान का बच्चा है। मेरा पति बहुत अच्छा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये भी वर्णन नहीं करो। बहुत अच्छे भगवान के बच्चे, भगवान ने अच्छा पति दिया है, भगवान ने ऐसे बच्चे दिए हैं, तो भगवान की शुक्रिया करो। मेरा मेरा शब्द अगर अभी से छोड़ देंगे तो अंतमति सोगति, अपने आप आज मेरा मेरा करते रहो और अंत में भगवान याद आ जाए, संभव नहीं है। बहुत समय का अभ्यास, अंत में बुद्धि में जो बैठा है मेरा, वही याद आएगा। बेटा कहाँ गया, पति कहाँ गया, कोई नहीं आएगा। सामने होते हुए भी आंखें बंद, कौन आएगा? उस समय भगवान याद आ जाए, क्यों कल उधर जाना है। हाँ, इसका मतलब इनको सब कुछ छोड़ देना है, ये मेरे नहीं। पति ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ कहा, जरूर भगवान के बच्चे, कोई पूछते भी है, आपके घर में शांति है, भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया है, भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कमाल है, भगवान की दया, महिमा उसकी करो, तब आप अपने आप नष्ट मोहा हो जाएंगे। नींद आने का कारण, एक पहले हमारा बहुत जन्मों से समय से 7 बजे 8 बजे उठने की आदत थी। अब भी बाबा ने आके यहाँ का सवेरे उठो, जिसको आदत नहीं, थोड़ा दिन मेहनत लगती है, एक। और दूसरा, रात को पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। टोमेटो, दही, छाछ, खट्टी चीज़ रात को नहीं खाओ, एक। खाने पर भी ध्यान चाहिए, आधा पेट खाना खा लो। और रात को सोते समय एक काम करो कि जो मुरली है प्रिंटेड, तो वो कोई पुराने भी चलेगा, वो पढ़ते पढ़ते सोना। अगर कमरे में अकेले हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाहर सब बैठ करके, टेबल पर बैठ के पढ़ करके सो लो। अच्छे विचारों में सोना चाहिए, तो सवेरे उठते ही बाबा की याद आती है। और योग कर बैठ के ऐसे चुपचाप बैठे रहो, कमेंट्री लगाते रहो, गीत लगा के रख दो, तो नींद आएंगी। कि मन बुद्धि को कुछ काम नहीं है, सुनना है। जैसे माता जी क्या करती है, बच्चे सोते नहीं हैं, कहानी सुनाती है, लोरी कहते हैं, तो बच्चे सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे हो जाता है। अमृत वेले न कमेंट्री नहीं चलाना है, न गीत चलाना है। आराम से बैठो, आप अपना कमेंट्री चलाओ। मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है। ये मन बुद्धि जब चलने लगी तो नींद का प्रश्न नहीं है। अब हम गीत कमेंट्री सुनते सुनते शांत होके बैठ जाते हैं, मन शांत हो गया, सुन रहा है, तो नींद आना अवश्य। अभी भी किसी ने आपको गुस्सा किया तो सोने जाओ, नींद नहीं आएंगे कि मन चल रहा है, नींद नहीं आती उधर। क्यों? अंदर चिंतन, मन शांत हो गया, नींद आ गई। तो इसलिए योग में जब बैठते हो तो मन बुद्धि को चला, उसकी विधि बताया, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। आधा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठो, सवेरे शाम। बाकी सारा दिन में ज्ञान का चिंतन करो, विधि है। तो अगर ये करते हो, नींद नहीं आएंगी। ये 3 चीजें। फिर भी अगर किसी को और भी नींद आती है तो क्या करो, आजकल अदरक बारीक टुकड़े करो, थोड़ा सा घी डाल करके बूंद करके रखो, नहीं तो आंवला मिलता है, बारीक टुकड़ा करके नमक भी लगा के सुखा के रख दो। मुंह में कुछ रखो थोड़ा दिन, कुछ उपाय भी करना पड़ता है। तो ये मुंह में कुछ रख करके बैठेंगे, मुंह में कुछ है तो चलता है, पानी आता रहता है, तो जागृत रहती है। ये स्थूल चीज़ है। सूक्ष्म का मुरली रात को पढ़ के सोना है, खाना आधा पेट खाना है, खट्टी चीज़ कोई नहीं खाना कि उससे नशा बनता है। सवेरे उठने के बाद मुंह धो लो अच्छी तरह से, ठंडे पानी से आंखें धो लो, क्योंकि आजकल गर्मी है। 1 गिलास ठंडा पानी पी लो
और आराम से खटिया पर कभी भी योग नहीं करना। सोने की खटिया पर फ्रेश हवा में आओ, आंगन में कुर्सी डाल के बैठो, छत पर बैठो। अगर आपके कमरे में अच्छे सोफा बैठने के लिए आराम से सफ़ेद लाइट जला के आराम से बैठो। उस समय मन में चिंतन करो, शांत होकर आंखें खोल करके बाबा का चित्र देखते रहो और मन में मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। मेरा रूप, मैं एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा। ये मन बुद्धि जब चिंतन करता है तो दूसरे कोई विचार आते हैं, न नींद आती है। अगर आप शांत होकर गीत सुनते, कमेंट्री सुन रहे हो, बैठे हो, तो नींद अवश्य आएंगी। ये 2-3 काम करके देख लो, नींद नहीं आएंगी। दूसरा और एक चीज़ है बिल्कुल, कभी कभी क्या करते हैं, रात को सोते सोते 11-12 बजता है और सवेरे 3-3:30 बजे उठना है, तो नींद आएंगी। शरीर को कम से कम 24 घंटे के अंदर 6 घंटा नींद चाहिए। 24 घंटे, रात को 4 घंटे ले लो, दिन में 2 घंटा ले लो। दिन में समय नहीं मिलता है, रात को ही 6 घंटा चाहिए। अगर वो नींद कंप्लीट नहीं हुई तो योग में बैठते ही कितना भी आप कोशिश करो, नींद खींचेंगी, क्योंकि उसकी वो जरूरत है। प्यास लगी, बार बार खींचेगा। हिसाब किताब के अनुसार उसने गुस्सा या दुख दिया, मैंने भी किया रिटर्न, तो 5000 साल के लिए मैंने दोबारा बना दिया। अगर मैंने सहन किया, उस समय उसके प्रति शुभ सोचा, बाबा ये मेरा हिसाब किताब है, मुझे चुक्त करना है, मुझे सहन करना है, मुझे इसको मिटाना है, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, इसको आप संतुष्ट करो। अगर उस समय उसके प्रति शुभ सोचते हो, वो गलत कर रहा है, आप शुभ सोच रहे हो। आम के झाड़ को कहते पत्थर मारो, पत्थर नहीं मिलता, आम मिलता है। तो अगर वो गलत बोल रहा है, आप उसके प्रति शुभ सोच रहे हो, तो आप मिटा रहे हो पहले हिसाब किताब। अगर आपने भी कुछ किया, 5000 साल के दोबारा रिकॉर्डिंग हुआ। संगम युग पर मिटा भी सकते हो और बना भी सकते हो। शूटिंग भी हो रहा है और मिटा भी सकते हो। अब जो कुछ कर रहे हो 5000 साल के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान बहुत हो गया तो मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है, मैं क्या करूं, वहां अटक गया है। इसलिए आजकल मैंने देखा कि प्रश्नोत्तर ज्यादा चाहिए। हमने ज्ञान सुनाया तो, लेकिन वो उनके समस्या हल नहीं हुई। उदाहरण के लिए अभी मैंने बोला घर में कैसे चलना चाहिए। अभी माताओं के परिवार में, गृहस्थ में बहुत बड़ी समस्या है कि एक माता ज्ञान में चलती है, एक पति चलता है, एक बेटा चलता है, एक लड़की कोई चलती है, सब नहीं चलता है। घर में सब लोग प्याज, लहसुन, मच्छी, मांस कुछ खाते हैं। अभी आप, वो माता जी कहेंगे मैं ये नहीं बनाऊंगी, पति कहता है मुझे यही चाहिए, बच्चे कहेंगे यही चाहिए, तो वहाँ माता भी असंतुष्ट, बच्चे भी असंतुष्ट, फिर बाहर जाके खाएंगे। तो ये सब बातें आती है। तो क्या करना चाहिए इधर? हाँ, माता का धर्म है, आप ज्ञान में चलते हो, आप नहीं खाओ, आप अलग बना के खा लो, लेकिन उनको आपकी सेवा है, पालना करना है, आपको उनको जो चाहिए वो बना के खिलाओ। नहीं वो होटल में जाके खाएंगे, घर में क्यों आना है? मम्मी अपने अनुसार चलाती है, कुछ बनाती नहीं है, तो तेरा मेरा होगा। आप चलते हो, आप त्याग करो। अगर माताजी ने, पति ज्ञान में चलता है, माता बच्चे कोई नहीं चलता है, वो माताजी अपने अनुसार खाना बनाते हैं। पति गुस्से में आओ, ये करो ये करो, ऑर्डर नहीं। ज्ञान माना समझ आया, एक दिन आप त्याग करो। माताजी ने प्याज, लहसुन, कुछ मच्छी, कुछ भी बना दिया, आप चावल या रोटी और अचार, चावल दही कुछ खा के जाओ। मेरे लिए अलग करो, मेरे लिए ये बनाओ नहीं बोलना है। आज ये नहीं खाया, ठीक है आप लोग खाओ, मुझे ये बस रोटी सब्जी, अचार चावल, अचार रोटी लेके खा के त्याग करके दिखाओ। तब कहेंगे ये खाते नहीं है, तो अपने आप दूसरे दिन से बनेगा। क्यों? इसको कहता संसार में एडजस्ट होना सीखना पड़ता है। ये दैवी गुण कौन सिखाएगा? ये भगवान सिखाता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई, परिवार के साथ कैसे एडजस्ट होना है।
अपनापन नहीं, अपना ऑर्डर नहीं दिखाओ, ये बनाओ। माता जी भी नहीं कहे, ना पति भी। अगर ज्ञान में नहीं चलता क्या करना चाहिए, तो बाबा रोज सिखाता है। सभी लोग ज्ञान में नहीं चलते, एक चलते हैं। एक को थोड़ा दिन त्याग करना पड़ता है। आपने त्याग से सिखाओ, सीखेंगे, देखेंगे, खाता नहीं। अगर लड़की अकेले ज्ञान में चलता है, बेटा चलता है, मम्मी पापा कोई ज्ञान में नहीं चलता है, वो अपने तरह से खाना बनाएंगे। अब बेटा कहेगा मैं मम्मी का हाथ का नहीं खाता हूं, तो क्या आप बना के खाएंगे? नहीं, ये नहीं। हाँ, एक दिन कुछ नहीं बोलना, आप दही चावल खा के जाओ, रोटी अचार लेके खाओ। मम्मी कहेंगे अरे ये नहीं खाता, नहीं मम्मी मुझे ये नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं खाता हूँ, मेरे लिए अलग बनाओ, नहीं बोलना, कोई अर्जा नहीं। दूसरे दिन भी ऐसे करेंगे, 2-3 दिन करेंगे, देखेंगे ये खाता नहीं है, तो आपको जो चाहे वो बना के खिलाएंगे। मैं खाना बनाऊंगा, मैं मेरे लिए अलग चूल्हा बनाऊंगा, मैं माँ का हाथ का नहीं खाता हूँ, ये नहीं। संसार को तोड़ो नहीं, अपना थोड़ा दिन त्याग करो। माँ भी समझदार है, देखती है ये बच्चा क्यों नहीं खाता है, बोलेंगे 1-2-3 दिन, फिर भी आप त्याग करो। सहन शक्ति, ज्ञान, आप ज्ञान में आप चलते हो। जैसे आपको शुगर है, आप फीकी चाय पी लो, सभी को फीकी चाय थोड़ी पिएंगे। आपको ज्ञान मिला, आपको परिवर्तन करना है, आपको त्याग करना है, सभी के ऊपर नहीं। ये समझ चाहिए बाबा को और बाबा के बच्चों को, और बहन जी को भी। बहन जी ने देखो आपके लिए सब प्रबंध किया। हाँ, बहन जी को भी शुक्रिया। ओम शांति।